हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल क्लास स्टडी में। आज हम आप लोगों को मैथ का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स मैथ में कुछ। सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक्स है 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। आपको पता होना चाहिए जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 अगर रहे तो वैसी संख्या वे संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। मतलब विभाज्य मतलब भाग लगेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे मान के चलिए अगर कोई संख्या है 137 और ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अंतिम में अगर इस जगह पे 4 हो जाए तो ये विभाज्य हो जाएगा, या 0 हो जाए, 2 हो जाए, या 6 हो जाए, या 8 हो जाए तो ये विभाज्य होगा। मतलब अंतिम में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इसमें से कोई भी संख्या है तो वो विभाज्य हो जाएगा। अगला देखते हैं आगे का 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। जिस संख्या को आपस में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वह प्राप्त संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है तो वह संख्या पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए हम लेते हैं 1, 2, 3, 6। अब इसको हम आपस में जोड़ करके देखेंगे इस संख्या को। जिस तरह से इधर हम 2 और 3 कितना हुआ 5, 5, 6, 11। 11 क्या है, 11 3 से विभाज्य नहीं होता, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब ले करके देखते हैं हम 2, 4, 6 इस तरह की संख्याएं। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 2 और 4 6, 2 और 4 6 और 6 12 जो है वो 3 से विभाज्य होता है, इसलिए ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर इसमें भी समस्या है तो आप इसको भी जोड़ सकते हैं आपस में। 1 और 2 कितना होता है 3, तो ये 3 खुद 3 से विभाज्य होता है, इसलिए 3 से विभाज्य हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। चलिए आगे देखते हैं 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएँ। 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएँ कौन है? जिस संख्या का अंतिम 2 अंक, सिर्फ अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा, वह पूरा संख्या 4 से विभाज्य होगा। सपोज कीजिए कि कोई संख्या है इस तरह से ऐसे, और लास्ट में अगर हमारा 36 है, 36 अंतिम 2 अंक 1, 2 अंतिम 2 अंक, तो आप देख सकते हैं कि अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाज्य होता है। 4 9 36, 4 के अगर पहाड़ा हम 9 बार पढ़ते हैं तो वो 4 से विभाज्य होता है। तो ये पूरा संख्या जो है वो 4 से विभाज्य होगा। अब चलिए आगे देखते हैं 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। इसमें लिखा हुआ है जिस संख्या के अंत में 0 या 5 रहे, सिर्फ 0 या 5, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। अगर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न संख्या हो, अगर 0 रहे अंत में, जैसे सपोज कीजिए कि 1, 3, 8, 9, 7, और अगर अंतिम में 0 है तो ये पूरा संख्या 5 से विभाज्य होगा। अगर इस तरह से रहे 2, 3, 8, 7, 5 और 3, 1, और अगर अंतिम इसमें 5 है तो भी ये पूरा संख्या 5 से विभाज्य होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।